हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूं नंबर सीरीज की एक ऐसी सीरीज जिसमें मैं आपको डेली मिसिंग नंबर सीरीज एंड रॉन्ग नंबर सीरीज की प्रैक्टिस कराता हूं, ताकि आपकी जो है स्पीड इंप्रूव हो सके और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके। और ये तभी पॉसिबल है जब डेली बाय डेली आप प्रैक्टिस करते हैं तभी। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आप अपनी स्पीड इम्प्रूव करते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये, आप इसे सॉल्व कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है, ठीक है। तो इससे सबसे पहले आप इसे सॉल्व कीजिए। जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा ना कि क्या इसमें हम लगा सकते हैं, कौन सी सीरीज इसमें फॉलो होगी, ठीक है। तो पहले इसे आप सॉल्व कीजिए, फिर मैं बताता हूं इसे करना कैसे है, ठीक। तो चलिए, आपने इसे सॉल्व करने की कोशिश की होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। मैं बताता हूं इसे करना कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे है कि 1936, 1264, 930, 760 और 676 और 634। तो नंबर जो है धीरे 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 कम हो रहा है, बहुत तेजी से तो कम नहीं रहा हो रहा है। यहाँ पे देख लीजिए 634 से कितना हो रहा है, 676, 676 से 760। तो क्या करते हैं हम इनके बीच का क्या देख लेते हैं, डिफरेंस देखते हैं। जब नंबर काफी तेजी से कम हो या ज्यादा हो तो हम उनके बीच क्या देखते हैं, मल्टीप्लाई देखते हैं या फिर भाग देखते हैं, डिवीजन, ठीक। तो यहाँ पे तो धीरे धीरे नंबर कम हो रहा है तो हम उनके बीच की क्या देखते हैं, उनके बीच में अंतर। तो यहाँ पे अंतर कितने का है, तो 1936 से 1264 जाने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर 1264 से 1936 जाना हुआ तो प्रॉब्लम होगी नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं कि जितना इधर से इधर घटा होगा हम इतना इधर से इधर जुड़ा होगा। 1264 से 1936 तक जाने में कितना जुड़ा होगा, बात तो वही है। तो अगर 12 में कितना जोड़ दें, 36 जोड़ दें तो यह कितना हो जाएगा, 1300। और 1300 से 1900 तक जाने में कितना लगेगा, 600, ठीक। 600 और प्लस 36 और जाना है। तो यहाँ पे कितना हमने 36 और यहाँ पे फिर 36, 36 यहाँ पे हमने क्या ज्यादा जोड़ा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 672 का अंतर आ जाएगा। अगर यहाँ से यहाँ 672 हम जोड़ सकते हैं तो इधर से इधर 672 घटाने पर क्या हो जाएगा, वापिस वही संख्या आएगी। अब यहाँ से यहाँ देख लेते हैं, और वही कहानी यहाँ भी कर लीजिए, 930 से 1264 तक चले जाइए। तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर मैं कितना जोड़ दूँ, 3 जोड़ दूँ, 300 मतलब 900 में अगर 300 जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा 1230। और लेकिन हमें जाना है कितना है 1264 तक। तो 1264 तक जाने के लिए कितना 34 और जोड़ना पड़ेगा, कितना जोड़ना पड़ेगा 34 और। तो हम क्या करते हैं 334 घटा देते हैं। अगर इधर से हम इधर 334 जोड़ रहे हैं तो इधर से इधर घटा देते हैं। अब आगे देख लेते हैं, 930 से कितना जाना है 760, मतलब घटाना है। तो हम 760 से फिर 930 जाते हैं तो 40 हमने जोड़ दिया तो 800 हो गया, और 800 में 130 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 930। तो यहाँ 130 प्लस 40 कितना हो जाएगा 170 हमने घटा दिया, ठीक। अब यहाँ पे देख लेते हैं 760 से 676 जाना है। तो अगर यहाँ पे 24 जोड़ दिया तो कितना पहुंच जाएंगे 700, और 60 और जाना है तो 24 कितना 84 का अंतर। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे कितने का अंतर आ जाएगा फिर, 634 से 676 जाना है। तो 634 में कितना जोड़े 676, अगर इसमें 42 जोड़ दिया तो ये कितना हो जाएगा 634 में अगर 42 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 76। तो ये इधर से इधर अगर 42 जोड़ रहे हैं तो इधर 42 घटा देते हैं। अब हमें मिल गया क्या इनके बीच का डिफरेंस। तो यहाँ पे कुछ देख लेते हैं क्या बन रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो ये कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है इसका। यहाँ पे 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8, 168 आ रहा है।
और यहाँ पे भी क्या 17 दूना 34, मतलब यहाँ पे आसपास ही हो रहा है। अगर हम देख लें दो दो का गुणा करके तो हो सकता है आ जाए। अगर दो का गुणा किया तो यहाँ कितना आएगा, कलर चेंज कर लेते हैं। अगर यहाँ पे दो का गुणा किया तो कितना होना चाहिए, यहाँ पे 168 होना चाहिए। तो -168, 168 का अगर दूना किया तो कितना, 16 दूना 32, 320, और कितना 16, 336। दो गुना का गुणा किया इसमें इस तरफ तो कितना हो जाए, 336 घटना चाहिए। 336 का अगर कर दिया दो में, अगर ये आ गया सही सही, तो मतलब कहने का अर्थ यही सीरीज चल रही है। तो 336 का दो गुना किया तो 672, मतलब ये सही है। तो गड़बड़ कौन सा है, ये गड़बड़ है और ये गड़बड़ है। जब दो लोगों के बीच ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, तो इनके बीच की संख्या कौन सी होगी, 930। मतलब कौन सी गड़बड़ हो गई हमारी, ये 930। जब अगर दो संख्याएं गड़बड़ हो, बीच के उनका अंतर, तो उनके बीच की जो संख्या होती है वही क्या होती है, हमारी गलत होती है। तो देख भी लेते हैं, अगर अगर आप चाहें तो यहाँ 168, अगर हम क्या करेंगे, इधर से इधर जाने पे 168 घटा रहे हैं, इधर से जाएंगे तो 168 हमने जोड़ दिया, तो कितना आएगा 928। और 928 में इधर पे 336 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1264 आएगा ना। तो बात तो वही हुई, समझ में आ गया होगा। ठीक, तो यहाँ क्या चल रहा था, डिफरेंस का में दो का गुणा चल रहा था। तो ये आपका आ गया होगा, कौन सा सही है, गलत है, 930। तो हमारा कौन सा, ये ई वाला। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे करिए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप ट्राई कीजिए। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा कि गलतियां कहाँ हो रही हैं, हमें इसमें कौन सी सीरीज फॉलो करवानी है। ठीक, तो पहले आप कीजिए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। तो चलिए, आपने इसे सॉल्व करने की कोशिश की होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो कितना है, 27, 27, 148, 1876, 2045, 4789 और 5010। तो यहाँ पे अंतर देखा जाए तो यहाँ पे कम है, यहाँ पे काफ़ी अंतर है। ठीक, तो हम देख लेते हैं कि हो सकता है मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो यहाँ पे देखें तो कितने का होगा, यहाँ पे देखें तो 1 का होगा। यहाँ पे देखा जाए तो कितने का होगा, लगभग 2 का होगा। यहाँ पे कितने का होगा, यहाँ पे 1 का होगा। यहाँ पे देखा जाए तब कितने का होगा, ये का लगभग हमको लग रहा है 12 का होगा। यहाँ पे देखा जाए तो 3 पचे 15, 5 का होगा। तो ये कोई कॉम्बिनेशन तो बन नहीं रहा है भाई, 5 12 1 2 1। ठीक, तो हम क्या करते हैं, देख लेते हैं इनके बीच का डिफरेंस। कभी कभी क्या होता है कि इनके बीच में जो है स्क्वायर का जुड़ता है, मतलब इनके नंबरों के बीच का जो अंतर होता है उनके स्क्वायर जुड़ता जाता है, स्क्वायर जुड़ता जाता है। तो उससे भी क्या होती है, संख्याएं क्या होती है, बहुत तेजी से बढ़ती हैं। ठीक, तो हम देख लेते हैं इनके बीच का नंबर निकाल डिफरेंस निकालने पे ही तो पता चलेगा। तो हम क्या करते हैं, इनके बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं, हो सकता है कुछ मिल जाए हमें। ठीक, तो इनके बीच का हम डिफरेंस निकालते हैं तो कितना होगा, ये 121 होगा। क्या हो रहा है, वो 121 जुड़ रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो कितना होगा, अगर 100 घटा 148 घटाना है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1700। और उसके बाद कितना हो जाएगा, 28। कितना, 1728। यहाँ पे देखा जाए तो कितना अंतर होगा, इधर से इधर जोड़ देते हैं। अगर अंतर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर 24 जोड़ा तो 1900 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना, 19 1 20, 100 जोड़ दिया, 24 और 45 कितना हो जाएगा, 89, मतलब 189 जोड़ दिया। अब आगे देख लेते हैं, अब आगे देखते हैं कितना, 20 से कितना जाना है, 47 और 89। तो कितना जोड़ना पड़ेगा, डायरेक्ट कितना, 2700। 45 में ऐसा क्या जोड़ेंगे, 89 पहुंच जाएगा। तो कितना, 44 जोड़ दिया हमने, तो क्या होगा, 89। तो जाहिर सी बात है ये संख्या लग रही है कि एक स्क्वायर है, ये क्यूब है, ये स्क्वायर है, ये क्यूब है। तो आगे भी हम देख लेते हैं कितने का अंतर है। 11 अगर इसमें जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 48।
और 48 में 200 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 50। तो 11 और 10 21, 221 हो जाएगा यहाँ। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे कितने का स्क्वायर, 11 के स्क्वायर, ये कितने का है 12 का क्यूब है, ये कितने का है 13 का स्क्वायर है, ये कितने का है 14 का क्यूब है। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 15 का स्क्वायर मतलब 225 आना चाहिए। ये कितना आ रहा है 221। तो गड़बड़ कौन सा है हमारा, ये वाला। अगर एक गड़बड़ है तो उसके क्या होगा राइट साइड, इस तरफ से अगर तो राइट साइड वाला, अगर यहाँ ये गड़बड़ रहा होता है 121 तो हम क्या लेते हैं लेफ्ट साइड वाला, ये गड़बड़ होता हमारा। अगर एक संख्या गड़बड़ हो रही है तो वो लास्ट में ही होगी, अगर एक संख्या गड़बड़ हो रही है तो लास्ट में ही होगी। अगर इस तरफ की लास्ट संख्या के बीच का अंतर गड़बड़ हो रहा है मतलब कुछ गलत हो रहा है तो राइट साइड वाली क्या होगी गलत होगी। अगर इस तरफ की संख्या लेफ्ट साइड वाली अगर ये 121 गड़बड़ हुई होती तो ये क्या होता 27 गलत होता हमारा। तो इस तरफ की संख्या है तो कितना 510 5010 गलत होगा। तो हमारी कौन सा आंसर सही है डी वाला। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक, लेकिन उससे पहले आप इसे सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए। तो चलिए आपने इसे पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ सॉल्व करने की कोशिश की होगी। तो मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है 900 है, 1800 है, 2700 है, 1200 है, 600 है, 240 है। तो जाहिर सी बात है कि ये लग ही रहा है कि क्वेश्चन देखने पर ही लग रहा है कहीं ना कहीं ये मल्टीप्लाई हो रहा है या डिविजन भाग दिया जा रहा है। ठीक है, डिवाइड हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम देख लेते हैं, अगर इस तरफ से इस तरफ जाएंगे तो 900 2 का गुणा किया 1800, 1.5 का गुणा किया 2700, फिर ये 1200 कुछ नहीं बन रहा है। यहाँ पे देखा जाए फिर आधा हो रहा है, फिर यहाँ पे देखा जाए कितना हो रहा है 0.4 का गुणा किया जा रहा है। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। अगर मैं इधर से इधर जाऊँ तो कितने का होगा 2.5 का गुणा हो रहा है। अगर इधर से इधर जाऊँ तो कितने का हो रहा है 2 का गुणा हो रहा है, सॉरी 2 का। ठीक, अगर मैं इधर से इधर जाऊँ तो पता नहीं चल रहा है कितने का हो रहा है इधर से इधर भी, लेकिन ये वाला पता चल रहा है कि कितने का हो रहा है 0.5 का गुणा हो रहा है। मल्टीप्लाई कितने का हो रहा है 0.5 का हो रहा है। ठीक, यहाँ 2.5, यहाँ 2 का, फिर यहाँ 0.5 का, अगर इनके इनके बीच का देखा जाए तो कितने का हो सकता है, क्योंकि 0.5 कम हो रहा है। तो यहाँ पे कितने का होना चाहिए 1.5 का होना चाहिए, और यहाँ पे कितने का होना चाहिए 1 का होना चाहिए, तभी तो यहाँ 0.5 आएगा। मतलब कहने का राइट साइड से लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो क्या हो रहा है 0.5 कम होता जा रहा है। तो देख लेते हैं ये सीरीज फॉलो हो रही नहीं। अगर इसका 1.5% देखना है इधर तो कितना होगा 1200 का 1.5 गुना कितना होता है 1800 होता है। 12 का 1.5 टाइम कितना होता है 1800, क्योंकि 1 गुना 1200 और आधा कितना 600 हो गया, तो 12 6 1800 हो गया। अब इधर देखना है कितने का गुणा होना चाहिए 1 का, तो 18 का गुणा किया 1800 आ गया। तो कहने का अर्थ ये गड़बड़ है हमारी, कौन सी सीरीज तो यही फॉलो हो रही 0.5 1 1.5 2.0 और सॉरी 2.0 और 2.5 का ही। तो यहाँ पे 2700 की जगह कितना होना चाहिए 1800। तो गलत कौन सा है हमारा ये ए वाला, क्योंकि हमें बतानी है क्या रॉन्ग नंबर सीरीज। तो रॉन्ग नंबर हमारी सीरीज कौन सी है 27, 2700 की जगह कितना होना चाहिए 1800 होना चाहिए। तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे करिए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है,
तो चलिए, आपने इसे कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना है कैसे है, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो कितना है, 9, 31, 61, 103, 159, 231। तो संख्याएं क्या हो रही, धीरे धीरे बढ़ रही हैं, बहुत तेजी से तो बढ़ नहीं रही हैं। ठीक, तो हम इनके बीच के क्या देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं। जब संख्याएं तेजी से बढ़ती हैं तो हम इनके बीच क्या देखते हैं, मल्टीप्लाई देखते हैं। या तेजी से घट रही हैं तो उनके बीच क्या देखते हैं, डिविजिबल देखते हैं कि भाग देने पर कितना आ रहा है। ठीक, अगर संख्याएं धीरे धीरे बढ़ रही हैं तो क्या हम देखते हैं, उनके बीच डिफरेंस देखते हैं। तो हम यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं, कितने का है। 9 से 31 जाने में कितना लगेगा, 22 अगर जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। यहाँ से अगर देखा जाए तो कितने का है, 30 जोड़ दिया जाए तो 61 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर 40 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 101 होगा। लेकिन हमें कितना जोड़ना है, 42, तब 103 तक जाना है। और यहाँ पे कितना, 56, 56। और यहाँ पे कितना, 59 और 41 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 59 में 41 जोड़ दिया जाए तो 200 हो जाएगा। 31, 41 और 31 कितना होगा, 72। कितना होगा, 72। तो जाहिर सी बात है, आपको पता ही चल गया होगा कि ये क्या है। मैंने बताया ना आपको कि ये कितना है, 5 गुणित्ते 6 है, 6 गुणित्ते 7 है, 7 गुणित्ते 8 है, और 8 गुणित्ते 9 है। ये किसका है, अपनी अगली संख्या से क्या हो रहा है, ये गुणा हो रहा है। यहाँ पे देखा जाए 6 7, 7 8, 8 9 का गुणा हो रहा है। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 22 की जगह देखा जाए तो यहाँ कितना होना चाहिए, 4 और 5 का होना चाहिए उस हिसाब से, क्योंकि पिछली संख्या और उससे कम 20। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। तो यहाँ है कितना, 22। तो मैंने कहा, क्या कहा, अगर एक संख्या गड़बड़ हो रही है, अगर यहाँ पे गड़बड़ हो रही है लेफ्ट साइड में अंत में, तो कौन सी गड़बड़ होगी, लास्ट का, ये वाली। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक ही गड़बड़ हो रही है ना। अगर दो ये भी गड़बड़ होती, 30 और 22 दोनों गड़बड़ होती, तो हम क्या देखते हैं, उनके बीच की संख्या। अगर लेफ्ट साइड की लास्ट वाली डिफरेंस जो गड़बड़ हो रही है, तो लेफ्ट के लास्ट वाली जो संख्या होगी वो हमारी गड़बड़ होगी, मतलब ये हमारी 9 गड़बड़ होगी। अगर हमारा यहाँ पे 72 कुछ गड़बड़ रहा होता तो हम क्या करते हैं, 231 को गलत दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमारी कौन सी गलत है, 9 वाली। ठीक, अगर दो संख्याएं गड़बड़ हैं तो उनके बीच वाली संख्या हम देखते हैं कि ये गलत है। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। लेकिन आप इसे सॉल्व जरूर कीजिए, क्योंकि जब आप सॉल्व करते हैं ना तो सारा जो है कैलकुलेशन आपके माइंड में आ जाता है। जितने भी तरीके प्रोसेस होते हैं वो आपके माइंड में तुरंत तुरंत घूमने लगते हैं। तो मतलब आपने अगर 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया तो आप समझ लीजिए जितने भी तरीके हैं वो 10 बार आपके दिमाग में घूमे। और आपने 1 महीने कर लिया तो, अगर 1 महीने कर लिया तो सोच लीजिए कि 10 क्वेश्चन का फिर कितनी बार, 30 दिन, 300 बार। मतलब सारे जो प्रोसेस हैं वो 300 बार आपके माइंड में घूमने लगेंगे। तो आप सोचिए कि 5-6 दिन में ही अगर करते हैं तो वो चीज़ें याद होने लगती हैं। तो आपने कहा 30 दिन किया तो वो चीज़ें धड़ाले से याद हो जाएंगी, और आप क्वेश्चन देखते ही समझ जाएंगे कि इसमें कौन सी सीरीज फॉलो होगी। ठीक, तो आप इसे करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। तो चलिए, आपने इसे कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक, तो यहाँ पे कितना है, 37, 59, 87, 129, 185, 257। संख्याएं तो धीरे धीरे ही बढ़ रही हैं, तो हम क्या देखते हैं, उनके बीच का डिफरेंस देखते हैं। तो डिफरेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस होगा, 13 जोड़ दिया तो 50, 13 जोड़ा तो 50, और 9 और जोड़ना है, 59 तक जाना है। तो 13 9 कितना होता है, 22। जाहिर सी बात है, 22 जोड़ दिया तो कितना, यहाँ पे कितने का होगा, 59 से 87 जाना है तो 1 जोड़ दिया 60, 60 से 87 तक जाना है, कितना होगा 27, 27 और 1 कितना हो जाएगा, 28। सॉरी सॉरी, 27 28। ठीक, यहाँ पे कितने का हो जाएगा, 13 और 29 कितना होगा, 42। कितना होगा, 13 29 कितना हो गया, 42। यहाँ कितना होगा डिफरेंस, यहाँ कितना होगा डिफरेंस, आप बताओ। 30 कर लिया हमने इसे, 130, और 85 तक जाना है तो कितना, 55, 1 56।
क्या करते हैं कि हम जो है एक एग्जैक्ट नंबर तक जाते हैं, उसके बाद जोड़ते हैं। तो क्या होता है कि हमें उनके बीच का डिफरेंस निकालना आसान हो जाता है। जैसे यहाँ पे अगर हमें 185 है तो 15 जोड़ दिया तो 200 हो जाएगा। तो 257 तक जाना है तो 15 ज़्यादा जोड़ा, यहाँ 57 है, और 15 और 57 कितना हो जाएगा। यहाँ पे अगर 5 जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 62, 10 72, कितना हो गया, 72। तो अब संख्या क्या हो गई है, अब देख लेते हैं। तो देखा जाए तो ये कितना है, 8 9 72 है, वही यहाँ पे कितना है, 7 8 56, और ये कितना है, 6 7 42। और यहाँ कितना आ गया हमारा, यहाँ कितना आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए 5 गुणित 6 आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए इसी सीरीज के हिसाब से। और यहाँ कितना आना चाहिए, 4 × 5 आना चाहिए। तो जाहिर सी बात है यहाँ 2 ज़्यादा हो रहा है, 2 कम, तो डिफरेंस तो यही होगा। तो हम देख लेते हैं। तो हमारा ये कितना होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। यहाँ कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। तो देख लेते हैं, अगर 37 में 20 जोड़ा तो कितना होगा, 57, और 57 में 30 जोड़ा तो 87। सही है ये, मतलब गड़बड़ कहाँ हो रही है, ये 59 की जगह कितना होना चाहिए, 57 होना चाहिए। तो कौन सा गड़बड़ है, ये बी वाला। ठीक, तो मैंने बताया ना कि देखे यहाँ पे 20 गड़बड़ था, यहाँ पे 30, मतलब यहाँ पे 22 गड़बड़ था, 28, यहाँ 20 आना चाहिए, यहाँ 30 आना चाहिए। तो गड़बड़ कौन सा हुआ, उनके बीच की संख्या कितनी है, इन दोनों के अंतर के बीच का संख्या कौन सी है, 59। तो गड़बड़ कौन सा हुआ, 59। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व कीजिए। पढ़ना क्या है, इसमें पढ़ने वाली चीज तो है नहीं, सॉल्व कीजिए ताकि पता चले कि आपको गलतियां कहाँ कर रहे हैं और कहाँ नहीं करनी है। ठीक, तो ये अभी तक मैंने क्या रॉन्ग नंबर सीरीज बताया था, ये अब मिसिंग नंबर सीरीज। और रॉन्ग नंबर सीरीज ज़्यादा हार्ड लगता है बच्चों को मिसिंग नंबर सीरीज की अपेक्षा। ठीक, क्योंकि उसमें बताना होता है कि कौन सा गड़बड़ है, और इसमें तो सिर्फ निकालना है कि कहाँ हमें जो खाली जगह है उसमें हमें क्या भरना है। जो सारी सीरीज में फॉलो होता आएगा वो हम भरते चले जाते हैं। तो चलिए आप इसे करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक, तो चलिए आपने इसे कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये पहली संख्या में बतानी है। तो यहाँ पे देखें तो 4931, 4983, 5051, 5135, बहुत अंतर तो है नहीं। तो हम क्या देखते हैं, इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस देख लेते हैं कितने का होगा। 31 से 83 जाना है, कितना, 31 से 83 जाना है तो कितना, 50 अगर जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 81। तो हम क्या जोड़ देते हैं, 52 अगर जोड़ दिया तो हम पहुंच जाएंगे 4983। यहाँ पे 51 तक जाना है, तो अगर 17 जोड़ दिया तो 5000, और 51 तक जाना है, 5051, तो 51 और 17 कितना हो गया, 68। यहाँ पे कितना होगा, 51, 5051 से 5135 जाना है। तो अगर 49 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 51 हो गया, मतलब 5100 हो गया, और 3500 जोड़ना है। तो 49 और 35 कितना होगा, इसको हम 50 कर लेते हैं, 34, 50 और 34 कितना हो गया, 84 हुआ। ठीक, तो ये मिल गया हमारे। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये क्या हो रहा है, 21 चौका 84 हो रहा है। ये कितना हो रहा है, 17 चौका 68 हो रहा है। ये कितना हो रहा है, 13 चौका 52 हो रहा है। ठीक, ये कितना हो रहा है, 13 चौका 52, 17 चौका 68, 21 चौका 84 हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अब ये क्या है कि देखा जाए तो सब में 4 का गुणा हो रहा है। अंतर इनके बीच का कितना है, 4 का अंतर है भाई। इनके बीच का अंतर कितना है, 4 का अंतर है। अगर अब मुझे यहाँ पे अगर कुछ लिखना हुआ तो हम क्या करेंगे, इनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए, यहाँ पे कितना होना चाहिए, 9 गुणित 4, तो यहाँ कितना होना चाहिए, 36। ठीक, कितना होना चाहिए, 36। तो यहाँ से यहाँ तक 36 जोड़ रहे हैं, तो अगर इधर से इधर 36 घटा दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, ये खाली जगह। तो 31 घटाया तो कितना, 4900, अभी भी 5 और घटाना है, 5 और घटाना है तो कितना हो जाएगा ये, 4800।
95, कितना होगा 4895, तो कौन सा हमारा सही है, बी वाला। ठीक, तो समझ में आ गया होगा ये। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है कि क्या सीरीज चल रही है, क्या फॉलो होगा। ठीक, और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये चल क्या रहा है। जैसे ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जब पढ़ने लगेंगे, तो आपको सीधे ही पता चल जाएगा ये कि ये सब में क्या हो रहा है, 68, 84, 52, तो ये गुणा ही हो रहा है। ठीक, तो आपके माइंड में वो सर्कुलेट कर जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको ढेर सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे करिए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक, तो चलिए आपने इसे कर लिया होगा, मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो क्या हो रहा है, 307 है, 418, 529, 85, 44, तो संख्याएं क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं, ज़्यादा हो रही हैं, कम हो रही हैं, ज़्यादा हो रही हैं। तो हम क्या देखते हैं, कम ज़्यादा, तो या तो गुणा हो रहा है, भाग हो रहा है, फिर गुणा हो रहा है, भाग हो रहा है, या फिर जुड़ रहा है, घट रहा है। दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो पहले गुणा हुआ, बढ़ी अगर संख्या तो गुणा हुआ फिर भाग हुआ। ठीक, तो यहाँ देख लेते हैं हम। तो अगर यहाँ पे गुणा करेंगे किसका, एक का किया, तो अगली संख्या में नहीं पता। अगर यहाँ पे भाग करेंगे तो किसका आएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, यहाँ गुणा करेंगे तो कितना, 8 टाइम 64, 7 बार, तो कुछ समझ नहीं आया। तो क्या करते हैं हम कि जब गुणा भाग से ना समझ में आए कि ये क्या चल रहा है, कौन सी सीरीज चल रही है, तो हम क्या करते हैं, उनके बीच का अंतर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो क्या अंतर है, 307 से 418 जाना है, तो कितना जुड़ा, 100 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 407, प्लस 11 और जोड़ दिया, मतलब 111 अगर हमने जोड़ दिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 418। इधर हमें नहीं पता, इधर भी नहीं पता। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ संख्याएं क्या हो रही हैं, घट रही हैं। तो 529 में ऐसा क्या घटाएं कि 85 आ जाए, 529 में ऐसा क्या घटाएं कि 85 आ जाए। तो आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि अब क्या घटाए। तो जाहिर सी बात है, अगर आप इधर से इधर घटा रहे हैं तो इधर से इधर जोड़ दीजिए ना। अगर इधर से इधर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 85 15 कितना होता है, 85 15 100 हो गया। और 100 में कहाँ तक जाना है, 529, अगर 400 और जोड़ दिया तो कितना हो गया, 500, और 529 तक जाना है तो 29 और जोड़ना पड़ेगा। तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 429 इधर जोड़ना पड़ेगा, और ये 15 हमने जो ज़्यादा 100 तक ले गए थे, ये 29 और 15 कितना हो गया, 44। तो अगर इधर से इधर 444 जोड़ रहे हैं तो इधर से इधर 444 क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अब इधर फिर चले जाते हैं, तो 85 से 640 जाना है, 15 जोड़ा तो कितना हो गया, 15 अगर हमने जोड़ दिया तो 100 हो गया, 500 और जोड़ दिया तो 600 हो गया। तो 45 और 15 कितना, 55। तो यहाँ 555 अगर हमने जोड़ दिया तो यहाँ पहुँच गया कितना, 640। तो देखा जाए तो ये कितना है, 111। तो यहाँ कितना हो सकता है, 222। यहाँ कितना, 333, 44, 55। ठीक, तो ये क्या हमारी सीरीज चल रही है, 111, 222, 333। एक बार जोड़ रहा है, एक बार घट रहा है, एक बार जोड़ रहा है, एक बार घट रहा है, एक बार जोड़ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, घटना चाहिए। तो 222 घटाना है, तो 200 घटा दिया तो हमने कितना हो गया हमारा, 218। अब 22 और घटाना है, 18 घटा दिया तो कितना हो गया। तो अब 200 बचा, 222 में अब 18, अभी 4 बाकी है ना हमारा, तो 4 और घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 196 आ जाएगा। कितना, 196। अगर ये घटाने में आपको प्रॉब्लम हो रही तो क्या करना है, इधर से इधर जोड़ देना है। ये वाला इधर से इधर घटा देना है, 529 में 333 घटा दो, या फिर अगर इधर से इधर मैं जोड़ते हुए जा रहा हूँ तो इधर से इधर घटा दो, यहाँ पे वही आ जाएगा। ठीक, तो ये कौन सा सही है हमारा, सी वाला। ठीक, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे करिए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, लेकिन आप इसे करिए जरूर। ठीक, आप करिए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है।
तो चलिए आपने इसे कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। यहाँ पे देखा जाए संख्या कितनी है, 60, 180, यहाँ 748, 756, यहाँ कितना है 3780। मतलब 60 से 3780 में जाहिर सी बात है कि ये क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई तो जरूर हो रहा है। तो हम देख लेते हैं मल्टीप्लाई का, नहीं तो लास्ट ऑप्शन है क्या हमारे पास, डिफरेंस तो देखते ही हैं उनके बीच में, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर गुणा किया तो कितने का गुणा करना पड़ेगा, 3 का। और आगे अब कितना हमें नहीं पता, यहाँ भी नहीं पता। यहाँ पे देख लेते हैं तो कितने का गुणा हो रहा है, 1 का गुणा हो रहा है, कितने का, 1 का। यहाँ पे देखा जाए तो कितने का हो रहा है, 7 5 35, 5 25, और यहाँ पे सीधा सीधा 5 का गुणा हो रहा है। यहाँ से 3 का, यहाँ से 5 का, 4 करेंगे 5 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम क्या हो रहा है, 748 से कितना 8 जुड़ रहा है, यहाँ पे 8 जुड़ रहा है। मतलब हो सकता है ये भी यहाँ गुणा हो रहा है, यहाँ जुड़ रहा है, यहाँ गुणा हो रहा है, यहाँ जुड़ रहा है। तो यहाँ पे अगर 1 छोड़ के गुणा हो रहा है तो यहाँ पे कितने का गुणा होना चाहिए, 4 का होना चाहिए। 3 4 और 5, 1 छोड़ के, ठीक। तो अगर यहाँ से यहाँ 4 का गुणा हो रहा है, तो अगर हमें यहाँ से 7 से यहाँ जाना है, 748 यहाँ, तो हम क्या करेंगे, उल्टा भाग कर देंगे। देख लेते हैं तो कितना होगा, 4 1 का 4, 4 8 32, 4 7 28, ठीक। तो 187 आ रहा है यहाँ पे। अगर 187 आ रहा है यहाँ पे, तो कितना यहाँ पे जोड़ रहा है, 180 से 187 मतलब 7। तो जाहिर सी बात है यहाँ 3 गुणा हो रहा है, 7 जोड़ा है, 4 का गुणा हो रहा है, 8 जुड़ रहा है, फिर 5 का गुणा हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है हमारा, ये सीरीज सही चल रही है, 7 से 8। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 187। तो कौन सा सही है हमारा, ए वाला। तो कभी कभी ये भी होता है कि गुणा हो रहा है जुड़ रहा है, गुणा हो रहा है जुड़ रहा है। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि कितनी इसमें सीरीज। लेकिन हाँ, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो अगर क्वेश्चन लेके बैठोगे तो आपके दिमाग में सारे जो प्रोसेस हैं, जो भी हो सकते हैं, वो दिमाग में घूमने लगेंगे कि ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़। तो वो आपकी एक प्रकार से प्रैक्टिस हुई। यही नहीं है कि वो वैसे क्वेश्चन करेंगे तभी आपकी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि वो आपके दिमाग में घूम गया कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ठीक। तो आप सोचिए कि एक क्वेश्चन करने में आपने कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, और 10 क्वेश्चन किया तो कितनी बार वही क्वेश्चन प्रैक्टिस हुआ, ठीक। तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है, ठीक। लेकिन आप अपने से ट्राई जरूर कीजिए। तो चलिए आपने इसे कर लिया होगा या ट्राई करने की कोशिश की होगी जरूर, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 225, 240, 285, 360, 600। तो अंतर तो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड करना हो, बढ़ रहा है तो मल्टीप्लाई जाहिर से करेंगे, या फिर ठीक। तो मल्टीप्लाई करने 225 का 240 तक जाना है, 240 से 285 जाना है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो आ नहीं रहा है। तो हम इनके बीच क्या देखेंगे, डिफरेंस निकाल लेते हैं। ये कितना होगा, 15 का। इधर देखा जाए तो 40 से 40 80 प्लस 45 हो जाएगा। यहाँ पे 85 से 360 जाना है, तो 15 जोड़ा 300, 360 प्लस 15 75। यहाँ पे नहीं पता, यहाँ पे नहीं पता हमें, ठीक। तो 15 यहाँ 45, 45 75, ऐसा कुछ आ नहीं रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक बार और डिफरेंस देख ही लेते हैं इनका, हो सकता है। जाहिर सी बात है, यहाँ पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा अंतर तो है नहीं। यहाँ पे देखने पे पता चल रहा है कि 30 का डिफरेंस है, यहाँ भी 30 का डिफरेंस है। तो आगे भी हम क्या देख लेते हैं, 30 का डिफरेंस ही देख लेते हैं, हो सकता है फॉलो हो जाए। यहाँ भी 30 का डिफरेंस। तो यहाँ 30 का डिफरेंस करेंगे, कितना होगा, 105 आएगा। यहाँ 30 का डिफरेंस किया तो कितना आएगा, 135 आएगा। अगर यहाँ पे देख लिया 30 का, तो यहाँ पे अगर 105 जोड़ा किसमें, 360 में, तो कितना आना चाहिए, यहाँ पे 465 आना चाहिए। अगर 465 में 135 जोड़ दिया, 600 आ गया, तो कहने का अर्थ यही सीरीज फॉलो हो रही है। कहने का अर्थ लास्ट में भी वही तो आना चाहिए। तो अगर 135 जोड़ा 35 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 500, और 100 जोड़ा तो 600, मतलब 600 ये आ रहा है। तुम्हारी जो सीरीज फॉलो कर रही है वो यही कर रही है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 465।
सॉरी 465 तो है नहीं इसमें, कोई कोई तो है नहीं, तो हमारा क्या होगा, नन ऑफ दीज आंसर होगा। ठीक, जरूरी नहीं है कि आंसर दिया ही हो, लेकिन आप अपने जो है प्रोसेस को फॉलो करेंगे, जो सीरीज आपकी सही होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारी सीरीज जो है सही हो रही नहीं, यहाँ 465 को 135 में जोड़ा तो कितना होना चाहिए, 600 होना चाहिए ना, 600 आ रहा है, मतलब कितना 465 आना है यहाँ पे। तो इसमें कोई दिया नहीं है, तो कौन सा आंसर सही है हमारा, नॉन ऑफ दिस सही है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे करिए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक, तो चलिए आपने इसे कर लिया होगा या ट्राई करने की कोशिश की होगी, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कितना है, 2090 है, 104.5 है, यहाँ 2.09 है, यहाँ क्या 0.836 आ गया। तो जाहिर सी बात है, सीरीज देखने पे हमें पता चल रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं भाग दिया जा रहा है। कोई भी संख्या ऐसी है जिससे हमें भाग दे करके कम होती जा रही है संख्या, मतलब 2090 से, मतलब 2090 से डायरेक्ट 0.836 आ गया लास्ट संख्या। तो फिर जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ भाग हो रहा है। अगर आपको यहाँ पे दिक्कत हो रही है कि 20 90 104 आ रहा है, को कितने का भाग दिया गया है, तो आप कुछ मत करिए कि अगर आपको उल्टा जाने में दिक्कत हो रही है तो इधर से चलिए, लेफ्ट की बजाय राइट से चलते हैं। तो राइट से अगर चलें तो कितने का गुणा किया होगा, अगर इधर से इधर आ रहे हैं तो भाग दिया होगा, अब इधर से इधर चल रहे हैं तो गुणा किया होगा। तो 836 में कितने का हम गुणा करें कि 209 आ जाए, आप बताओ। अगर यहाँ पे हम देखें, अगर 2 जीरो यहाँ पे हटा दें तो यहाँ पे कितना हटेगा, दो दो के बाद दशमलव, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 20 90 कर दिया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 836। अगर दशमलव हटाएं, दिमाग में लगाइए कि अगर दशमलव हम हटाएं तो यहाँ कितना होगा, बजाई सी बात है कितना हो जाएगा, 2.09 है यहाँ, यहाँ 836। तो अगर हम दशमलव हटाना चाहें तो यहाँ क्या होगा, ऊपर कितना हो जाएगा, 20 90 हो जाएगा, यहाँ 836 हो जाएगा। कहने का 836 से जोड़िए कि 2090 तक जाने में हमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, कितने का गुणा करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है अगर 836 गुना किया तो कितना हो जाएगा, 1672 हो जाएगा। अब जाना कितना है 490, अगर इसका आधा और कर दिया कितना 400 कितना 18, तो ये कितना हो गया 100 हो गया, ये 90 हो गया, ये 20। तो जाहिर सी बात है कितने का गुणा हो रहा होगा, 2.5 का गुणा हो रहा होगा। ठीक, और यहाँ से यहाँ अगर देख लें तो हम कितना गुणा हो रहा है, 20 का गुणा हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कितना हो रहा है, अगर 2 का गुणा किया कितना है 290, 209 आ रहा है, तो 20 का अगर गुणा किया तो क्या हो जाएगा 2090। यहाँ पे कितने का 20 का हो रहा है, यहाँ पे 2.5 का हो रहा है, तो बचे इनके बीच के अंतर कितना, 2 ही तो बचे हैं अभी। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ आधा हो रहा है, अगर 10 का गुणा कर दूँ इधर से इधर, इधर से इधर कितने का 5 का कर दूँ तो इधर 2.5 हो रहा है। कहने का अर्थ संख्याएं क्या हो रही हैं, आधा होती जा रही हैं। तो यहाँ अगर 2.5 का हुआ, यहाँ 5 का हुआ, यहाँ 10 का हुआ, यहाँ 20 का, सीरीज तो मिल गई ना अब हमें। तो हम देख लेते हैं, अब इधर से इधर 5 का गुणा किया तो कितना आएगा, 2 में 5 का गुणा किया तो कितना हो जाएगा 10, और 9 में 5 का गुणा 45 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 45, और 10 45 में अगर 10 का गुणा किया तो जाहिर सी बात है कितना 104.5 आएगा, एक अंक पे बाद दशमलव हट जाएगा तो कितना आएगा 104.5। तो हमारी सीरीज कौन सी फॉलो हो रही है, ये वाली, 2 का गुणा होता जा रहा है, मतलब आधा होता जा रहा है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे कितना आएगा 10 45, तो कौन सा सही हमारा बी वाला। ठीक, तो समझ में आ गया होगा ये भी क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, और अभी तक आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर लीजिए। ठीक, और अभी तक आपने स्वयं ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार,
ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आप अपनी स्पीड इंप्रूव करते रहे। और ये आप मत सोचिए कि सिर्फ 10 क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। मैंने बताया ना कि जब आप एक क्वेश्चन करते हैं तो सारे प्रोसेस जो होते हैं, जो भी आपके दिमाग में होता है, सारे के सारे रिकॉल हो जाते हैं। मतलब एक क्वेश्चन मतलब आपने जितने भी हैं 10, 15, 20 जितने भी पॉसिबिलिटियां हैं सब के सब आपके दिमाग में रिकॉल होती है। तो 10 क्वेश्चन करने में वो कितनी बार हुए और आपने 1 महीने कर लिया तो कितने बार वो रिकॉल हुए, आप ही समझ सकते हैं कि क्वेश्चन देखते ही आपको याद आ जाएगा कि यही जो है प्रोसेस चल रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।